है गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कांतारा और कूली के अपडेट्स के बारे में। पहले तो कांतारा का एक पोस्टर आया, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो उन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया है, जो ऑलरेडी उन्होंने कंफर्म ही किया था। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी अनाउंस किया, अनाउंसमेंट का टीजर ऑलरेडी आउट था, पर इस बार उन्होंने एक ऑफिशियल फिर से कंफर्मेशन दे दिया लोगों को कि भाई हम उसी डेट पे आने वाले हैं, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या बात करना चाहता हूँ कि एक तो उसका बजट, लास्ट टाइम का बजट 9 करोड़ था और उससे बहुत ही बड़ा 10x स्टेप अप है ये कि 100 करोड़ का बजट लग रहा है। ऑल्दो तुम्हें लग सकता है कि इट इज वेरी लेस बजट आपके हिसाब से, बॉलीवुड के हिसाब से तो ये बहुत ही लो बजट है। एक घर का अंदर का मूवी बनता है 100 करोड़ में, तो एक्चुअल में इधर इतना कम बजट का रीजन ये है कि इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं होता है शूटिंग का। और दूसरा, ऋषभ शेट्टी का डायरेक्शन स्टाइल में ऐसा है कि ही कास्ट थिएटर्स एक्टर्स जो मतलब थिएटर में परफॉर्म करते रहते हैं, लोकल ड्रामास करते रहते हैं, उनको कास्ट करता है। और एक्स्ट्रा लोगों को भी वो अपने गांव के तरफ से, मंगलूर एक गांव है, छोटा सा गांव है, उधर का एक थिएटर सर्किट है, उधर का एक छोटा सा फिल्म सर्कल है, उधर से ही हायर करता है ऋषभ शेट्टी। सो उतना उसको कॉस्ट आता नहीं है हायरिंग में या प्रोडक्शन में वगैरह। तो उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ कैनवस कितना अच्छा है। कैनवस का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ। अगर आप अपना फेवरेट मूवी निकालो और अपने फेवरेट मूवी में से 1 सेकंड को पॉज करके उस इमेज को इमेजिन करो, तुम्हारे वॉल में एक फ्रेम लगा है, उसका एक फोटो फ्रेम लगा है, उसको हम बोलते हैं कैनवस सिनेमा वर्ल्ड में। अगर आपको कैनवस का एग्जांपल चाहिए तो अगर आपका कोई भी बी ग्रेड फिल्म ले लो या कोई भी बॉलीवुड फिल्म ले लो, उसके बाजू में एक RRR पोस्टर या RRR का एक फ्रेम लगाओ, तुम्हें दोनों का डिफरेंस इजीली पता चल जाएगा। इफ यू कैन ट्राई दिस आउट, यू कैन जेरोक्स और यू कैन मेक अ फ्रेम आउट ऑफ एनी ऑफ योर फेवरेट शॉट एंड पुट इट इन योर वॉल। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके फेवरेट मूवी के कैनवस में और राजमौली के कैनवस में कितना डिफरेंस है। आपको ये भी डाउट आया होगा कि भाई कितने बड़े बड़े फिल्म हमने बनाया इस वर्ल्ड में, पर RRR जितना रिकॉग्निशन दूसरे फिल्म्स को क्यों नहीं मिल रहा है। द होल रीजन इज द कैनवस पार्ट ऑफ इट। आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे बोलने से, आपको एक बार जाके चेक करना चाहिए। आपका दोनों बी ग्रेड और एक RRR का फ्रेम को आपको पॉज करके 1 सेकंड के लिए देखना चाहिए। इमेजिन इसको एक पेंटिंग की तरह, एक पेपर की तरह, और आपको तब पता चलेगा कि कैनवस का वैल्यू क्या है। सो सिमिलरली कांतारा विद जस्ट 100 करोड़ इज क्रिएटिंग अ रियली रिच कैनवस, एंड इवन पार्ट 1 में विद जस्ट 9 करोड़ का बजट ही स्टिल मैनेज टू मेक दैट ब्यूटीफुल कैनवस। कैनवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक फिल्म कितने में बना है कोई केयर नहीं करता, एट द एंड द प्रोडक्ट, द रिचनेस, द कैनवस एक पेंटिंग की तरह लगना इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे ऐसे अपडेट्स तो आए नहीं है कांतारा की तरफ से अपार्ट फ्रॉम द डेट, और जो टीजर उन्होंने एक साल पहले रिलीज किया था उसके हिसाब से तो आई थिंक द कैनवस लुक्स ग्रेट। द बियर्ड और उसका लुक, एक पोर्टल के अंदर खड़ा है वो और ही इज किलिंग समवन और बॉडी पूरा ब्लड है, और जब उसका क्लोजअप शॉट होता है एक वियर्ड डॉली शॉट जैसा लगा मुझे वो, मुझे उसको क्या बोलते हैं आइडिया नहीं है, एक डॉली शॉट जैसा ही लग रहा है मुझे। कैनवस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने उसमें दिखा दिया है कि कैनवस उसने कितना 10x किया है विद द बजट ऑल्सो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कांतारा के लिए, मैं वेट कर रहा हूँ कांतारा के लिए। और मुझे ऋषभ शेट्टी का डायरेक्शन स्टाइल पता है, सो आई विल टेल यू कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ऋषभ शेट्टीज डायरेक्टोरियल। उसका एक किरिक पार्टी एंड कांतारा बोथ ऑफ देम आर ब्लॉकबस्टर्स। का पूरा डायरेक्टोरियल कैरियर हिट ही है, उसने कभी फ्लॉप दिया नहीं है अपने लाइफ में। तो उसका प्लान सिंपल रहता है, ऑलवेज एक बेस स्टोरी लाइन लेता है, वो ज़्यादा लिखता भी नहीं है, ही इज़ नॉट अ बिग राइटर, ही जस्ट विजुअलाइजेस एवरीथिंग एंड कीप्स एवरीथिंग इन हिज माइंड। और मैं आपको बता दूँ उसका फिल्म में ही ट्राइज टू एनफिल विथ ह्यूमर हम 100% होता है उसके फिल्म में। उसके बाद ही लाइक्स टू पैक विद गुड सॉन्ग्स, रोमांस, लव स्टोरी एंड विथ अ बेस लाइन स्टोरी। मतलब स्टोरी ही डज नॉट वांट टू कीप इट मच कॉम्प्लिकेटेड, उसको लेयर्स पसंद है पर कॉम्प्लिकेशन पसंद नहीं है, बहुत सिंपल स्टोरी होता है। कांतारा में अब देखो 70 to 80% इज जस्ट रूटीन कमर्शियल मूवी, बट द लास्ट 20 minutes व्हाट मेड यू फील लाइक डिवाइन। और क्योंकि अभी ये डिवाइन ब्लॉकबस्टर है तो पार्ट 2 में भी यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ डिवाइन एलिमेंट्स एंड मोस्ट ऑफ इट विल बी इन अ पीरियोडिक सेटिंग, so that will be really fresh to know a divine side and a periodic side, and I'm expecting a war scene also based on the looks and based on the glimpses we have already seen। मुझे लगता है war scene तो 100% होने वाला है उसमें। So I think this is what you can expect from कांतारा। अभी 2 महीने में कांतारा है, और उससे पहले एक मूवी आ रहा है खूली फ्रॉम लोकेश कनगराज। अगर तुम बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स और इस सबसे थक गए हो ना कि कौन है ये बंदा जिसने ये इन्वेंट किया है, यू हैव टू ब्लेम लोकी। लोकी इज द रीजन ये मैडनेस क्रिएट हुआ है। उसने विक्रम क्रिएट किया है, काइती और विक्रम को एक यूनिवर्स बना दिया, और जैसे ही ये आइडिया वर्क कर गया ना, ये आइडिया तो सबको था पहले से,
टू बी ऑनेस्ट। हॉलीवुड में मार्वल डीसी चल रहा था, इंडिया में वी आर ऑलवेज स्पेकुलेटिंग कि भाई ऐसे आइडियाज हॉलीवुड में चलते हैं, इंडिया में नहीं चलते हैं। एंड लोकी टुक द रिस्क ऑफ मेकिंग इट एंड इट पेड ऑफ रियली वेल, और उसके बाद सारा बॉलीवुड उसके पे कूद पड़ा। तो लोकी का नेक्स्ट मूवी रजनीकांत के साथ आ रहा है, बेस्ड ऑन द टीजर, बेस्ड ऑन द सॉन्ग मुझे इतना पॉजिटिव ग्लिम्सेस तो आ नहीं रहे हैं, बिकॉज कैनवस बहुत पूर लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम लाइक 400 करोड़ बजट, इधर 100 करोड़ में जितना बड़ा रिच कैनवस मुझे लग रहा है, इतना रिच कैनवस मुझे 400 करोड़ का मूवी में नहीं लग रहा है। इट लुक्स लाइक अ 50 करोड़ मूवी और 100 करोड़ मूवी। द ग्रेडिंग हो गया, उसका कैनवस हो गया, एंड आई ट्रस्ट लोकेश की वो अच्छा मूवी बनाएगा, पर फिर भी कैनवस लुक्स रियली पुअर, बट वी हैव टू कीप ट्रस्ट एट लोकी। एंड इफ यू थिंक अबाउट सैलरी पार्ट, लोकेश कनगराज का सैलरी 50 करोड़ से उसने खुद एक्सेप्ट किया है एक इंटरव्यू में, क्योंकि वो उसने कहा है कि आई पे टैक्सेस सो आई कैन टॉक अबाउट इट। एंड रजनीकांत टुक अराउंड 150 करोड़, तो 400 करोड़ में से 200 करोड़ तो इन लोगों ने लिया है, तो बजट डज नॉट जस्टिफाई एनीथिंग। एंड आफ्टर लियोस फ्लॉप ऑल्सो द फ्लॉप कलेक्टेड अराउंड 600 करोड़। यू कैन इमेजिन क्यों सब यूनिवर्सेस बनाना शुरू किया है, क्योंकि इवन द फ्लॉप मूवीज विल कलेक्ट अ लॉट। स्त्री तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल है, स्त्री 2 मुझे वर्स्ट मूवी लगा, पर फिर भी यू हैव सीन द नंबर्स, इट वाज अमॉन्ग्स द टॉप अमॉन्ग्स द बॉलीवुड। क्योंकि ये क्या करता है ना तुम्हारे दिमाग में कि देयर इज एन ऑलरेडी मूवी इन दिस सेम यूनिवर्स, उसका थोड़ा भी ग्लिम्स, उसका थोड़ा भी रिकॉल वैल्यू मेक्स यू टू वॉच दिस मूवी। यूट्यूब वीडियो की तरह है, एक यूट्यूब वीडियो में तुम उसी थंबनेल पे क्लिक करोगे जिस थंबनेल्स को तुमने ऑलरेडी देखा है, जिस यूट्यूबर को तुमने ऑलरेडी देखा है। अगर तुम हर दिन एक ही यूट्यूबर को देख रहे हो और ये फेमस यूट्यूबर मेरा छोटा सा चैनल में आएगा ना, यू विल स्टिल एंड अप क्लिकिंग माय थंबनेल। सो इसी प्रिंसिपल को अगर तुम मूवीज में डालोगे तो बहुत ज़्यादा रिकॉल वैल्यू हो जाता है अगर तुम यूनिवर्स बनाते हो। तो कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन भी एक लमसम अमाउंट ऑफ कलेक्शन भी क्यूमुलेट होता है, ना कि क्रिएट होता है। क्रिएट का मतलब एक ही मूवी के पास इतना पोटेंशियल नहीं होता है उतना कलेक्शन को क्रिएट करने के लिए, तो लमसम अमाउंट क्रिएट होता है, क्यूमुलेट होता है फ्रॉम अ लॉट ऑफ आईपीस विच आर क्रिएटेड इन दैट यूनिवर्स। तो सब इसीलिए यूनिवर्स में इतना पागल है। नाउ स्टिल टॉकिंग अबाउट खूली, देर इज़ अ बिग स्टार कास्ट, मतलब सारे बूढ़े स्टार कास्ट है। नागार्जुना फ्रॉम द टॉलीवुड, उपेंद्र फ्रॉम कन्नड़ा इंडस्ट्री, रजनीकांत, और जो भी है सब बूढ़े हैं, कोई यंगस्टर्स नहीं है इस मूवी में। आई थिंक दिस मूवी इज़ मोर ऑफ अ ट्रिब्यूट टू रजनीकांत एंड लोकेश डज रियली वेल विद द ट्रिब्यूट्स। मास्टर जब उसने बनाया था, इट वॉज प्योरली अ कमर्शियल ट्रिब्यूट मूवी फॉर तलपति। ही डिड नॉट वांट हिज करियर टू अपस्किल इन एनी वे विद द मास्टर। और लोकेश इज़ अ फैन बॉय फ्रॉम चाइल्डहुड, उसने खुद एडमिट किया है कि ही हैज़ वॉच्ड ओनली एक्शन मूवीज फ्रॉम चाइल्डहुड, ऑब्वियसली इज अ फैन ऑफ दिस स्टार्स। तो वो फैंस के लिए और जनरल लोगों के लिए बहुत अच्छा ट्रिब्यूट देता है मूवीज से। एंड उसको पता है कि ही इज़ नॉट मेकिंग सच सीरियस मूवीज़ या सीरियस स्क्रीन प्ले वगैरह, ही फोकसेस लाइक 60% ऑन स्क्रीन प्ले, और उसके बाद सब कुछ कमर्शियल और मास एलिमेंट और फैन सर्विस ही रहेगा। एंड ही इज़ जस्ट पेइंग हिज ट्रिब्यूट्स फॉर हिज स्टार्स, क्योंकि उन्होंने बचपन में लोकेश को सर्व किया था विद देयर मूवीज। दैट्स व्हाट ही सेज एटलीस्ट। सो दिस आर माई थॉट्स अबाउट दिस न्यू 2 मूवीज़। आपको क्या लग रहा है, आपको कौन सा मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट है फ्रॉम द साउथ, कॉमेंट्स में बताओ। और नेक्स्ट में किस मूवी के बारे में बात करूँ वो भी कमेंट्स में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ।